ये प्रॉब्लम इस वक्त ज़रूर है पीटीए चेयरमैन को कि उन्होंने दोस्त कोई ज़्यादा नहीं बनाए, अगरचे अवाम में वो मकबूल हैं, उनका बहुत ज़्यादा कह लें कि इस वक्त शायद सबसे ज़्यादा मकबूल होंगे, लेकिन इंटरनेशनली उन्हें थोड़ा सा मसाइल, और फिर वो लोग जो जैसा कि मैं फिर कोट करूंगा ताहिर अशरफी साहब को, उनका भी इंटरव्यू हम ही ने किया, और इसीलिए किया कि जब ये खबर सामने आई फिर उस पर तस्दीक मोहर की तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने, तो फिर क्योंकि मोस्ट सूटेबल बंदे जो थे और हैं वो ताहिर अशरफी साहब हैं। आपको पता है कि वो नुमाइंदा खसूसी रहे हैं मिडल ईस्ट के लिए, ना सिर्फ खान साहब की गवर्नमेंट में, बाद में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, फिर भी वो नुमाइंदा खसूसी थे। तो वो एक मोस्ट रेलिवेंट बंदा है जिसके अरब दुनिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी भी आपको एक अहम बात बता दूं, इस वक्त भी वो सऊदी अरेबिया में हैं, आज वो जद्दा में पहुंचे हैं। तो ये उनका लेवल है, वो ताल्लुकात। तो मैंने जब उनसे हम पहुंचे और पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने एक और शख्सियत का बता दिया। हम तो अभी जो चंद रोज़ पहले की मुलाकात का कह रहे थे, उन्होंने बताया कि एक अहम शख्सियत जो इस वक्त भी बड़े मनसब पर फायज हैं और इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जो हैं उन्होंने भी कोशिश की और अच्छे लेवल पे कोशिश की। तो उनको आगे से ये रिस्पांस आया कि क्या आप पीटीए चेयरमैन की गारंटी देंगे। ये प्रॉब्लम है असल जगह, गारंटी देना मुश्किल हुआ है। और वो फिर उस शख्सियत ने जो इतने अच्छे दोस्त हैं, मनसब पर भी हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं गारंटी नहीं दे सकता। फिर ताहिर अशरफी साहब से हमने पूछा यही हवाला दे के, ये मीटिंग का बुशरा बीबी वाली, तो हमने कहा कि अगर वो नहीं तो क्या घर से अगर कोई करीबी अजीज़ जो हैं या अजीज़ा जो हैं उनकी अगर गारंटी वो मान लेंगे। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि वो तो फिर उनकी मर्ज़ी है दूसरे जो हैं साइड की कि वो गारंटी ऐसी मानते हैं या नहीं। मसला इस वक्त ये है कि लोग चाहते हैं कि किसी हद तक सेटिंग हो जाए, वो चाहे इंटरनेशनल ज़राए से हो या लोकल कोई शख्सियात हों। और सेटिंग आपको पता है कि बातचीत उनकी वो खुद भी कहते रहे एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते भी, जेल में जाने से पहले भी करना चाहते थे, अब भी। लेकिन गारंटी और जमानतों का मसला है कि इतना आसान नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई को कोई जमानती नहीं मिल रहा है, मतलब एज फार एज द सेटिंग इज कंसर्न्ड। अब सेटिंग की इस्तिलाह को भी वाजे कीजिएगा कि सेटिंग से मुराद वही है जिसको एनआरओ कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो बुशरा बीबी की मुलाकात हुई थी, ये उनकी अपनी फरमाइश पे हुई थी, यानी ये फरमाइश उन्होंने की थी कि मैं आपसे मिलना चाहती, और एजेंडा चेयरमैन पीटीआई होगा। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि देखें वो मैं आपको बताया कि वो इसलिए तो यहाँ आए नहीं थे, वो उनका बिजनेस है, वो आते रहते हैं, वो अपने ही काम से आए थे। लेकिन देखना तो ये है कि ज़रूरतमंद कौन है, और ज़रूरतमंद ही दीवाना होता है। और वो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो साहब जो हैं वो आते रहते हैं, वो एक टॉप बिजनेसमैन है, रॉयल फैमिली से हैं, मिनिस्टर रहे हैं उस मुल्क के, तो उनको तो कोई इतना वो नहीं है। लेकिन मसला ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, एक ये भी इशू है। ज़मानती तो बात की बात है, पहले जो CBMs हैं वो भी ज़रूरी है कि वो कैसे होंगे। अब आप ये आपको एक और मैं खबर बता दूं जो गालिबन महीना पहले हम ही ने वो की थी। 3 लोग जिनको मैं खुद तीनों को मिला, अच्छी तरह जानता हूं, उन 3 लोगों के जरिए अभी पीटीआई चेयरमैन जेल में नहीं गए थे, उनके जरिए दूसरी साइड से राब्ता हुआ कि आप पीटीआई चेयरमैन से बात कराएं हमारी, और बात करें। वो उन तीनों में एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, एक साहब भी बड़े ओहदे पर थे, मैं कहना नहीं चाहता, तो एक मारूफ जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये 3 लोगों को कहा गया कि आप ये करें। अब आप हैरान होंगे, आमतौर पर जब इस बड़े लेवल पे कोई किसी को कहता है तो वो ऑनर फील करता है, वो कहता है बिस्मिल्लाह जी, वो 2 हाथ आगे होके करता है। लेकिन तीनों ने इनकार किया, और वजह ये थी कि वो इसमें पढ़ना इसलिए नहीं चाहते थे कि एतमाद नहीं है, गारंटी वो नहीं दे सके। उन्होंने कहा आप डायरेक्ट ही मिल लें। ये कहेगा कि आपने दावा किया था कि बुशरा बीबी की इस्लामाबाद के रेड जोन में एक 5 स्टार होटल के अंदर बरादर इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। ये कहिएगा सर कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, और क्या ये कोई प्लान्ड
मुलाकात थी, पहले से तयशुदा थी? बहुत शुक्रिया। प्लान इसको बहुत ज़्यादा पहले का प्लान नहीं कह सकते। इस तरह ज़रूर हुआ कि वो शख्सियत जो हैं वो स्पेशली इस काम के लिए पाकिस्तान में नहीं आए थे। वो क्योंकि उनका बिज़नेस है LNG का, वो एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो वो उन्होंने आना था, वो आए हुए थे। तो आप कह लें कि खान साहब के चंद जो कुछ एक दो लोग हैं जिनसे अच्छे ताल्लुकात थे और अभी हैं, वो उनमें शामिल हैं। अगरचे आपको पता है, जैसा आपने दिखाया ताहिर अशरफी साहब, वो कह रहे हैं कि जो खान साहब हैं उनके ताल्लुकात काफ़ी मुल्कों से ख़राब रहे। बहरहाल वो शख्सियत जो हैं उनसे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो अच्छे ताल्लुकात थे PTA चेयरमैन के। तो वो जब पाकिस्तान में थे तो बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात तय हुई और ये हुई रेड जोन इस्लामाबाद के बिल्कुल उसके एडजेसेंट कह लें या उसी का हिस्सा कह लें, वो 5 स्टार होटल जो है वहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। तो वो वहाँ पर एक ऐसा कह लें कि फर्स्ट फ्लोर में ऐसा एक एरिया है जो VVIPs के लिए होता है, वो वहाँ ठहरते हैं, फॉरेनर्स भी। उसके साथ एक रेस्टोरेंट है, वो आम आदमी की वो पहुंच से दूर है, किसी को बाज़ का तो लोगों को उसका पता भी नहीं है। वहाँ पर ये मुलाकात हुई थी। जाहिर यही किया गया था कि ये एक इत्तफाकिया कोइंसिडेंस है, इत्तफाकिया मुलाकात है, क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि वो ज़ाहिर है उधर और भी लोग हो सकते हैं। और आप अगर ज़ाहिर है एक बंदा तो पहले मौजूद था, दूसरा आया, उन्होंने कहा वो आप भी इधर मौजूद हैं, तो बैठ के बात हो गई। लेकिन ये पहले का तय था और ये बात बिल्कुल खान साहब की ही हुई। ये प्रॉब्लम इस वक्त ज़रूर है PTA चेयरमैन को कि उन्होंने दोस्त कोई ज़्यादा नहीं बनाए। अगरचे अवाम में वो मकबूल हैं, उनका बहुत ज़्यादा कह लें कि इस वक्त शायद सबसे ज़्यादा मकबूल होंगे, लेकिन इंटरनेशनली उन्हें थोड़ा सा मसाइल, और फिर वो लोग जो जैसा कि मैं फिर कोट करूँगा ताहिर अशरफी साहब को, उनका भी इंटरव्यू हम ही ने किया और इसीलिए किया कि जब ये ख़बर सामने आई फिर उस पर तस्दीक मोहर की तर्जुमान PDM हाफिज़ हम्दुल्ला ने, तो फिर क्योंकि मोस्ट सूटेबल बंदे जो थे और हैं वो ताहिर अशरफी साहब हैं। आपको पता है कि वो नुमाइंदा खसूसी रहे हैं मिडल ईस्ट के लिए, ना सिर्फ खान साहब की गवर्नमेंट में, बाद में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, फिर भी वो नुमाइंदा खसूसी थे। तो वो एक मोस्ट रेलिवेंट बंदा है जिसके अरब दुनिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी भी आपको एक अहम बात बता दूं, इस वक्त भी वो सऊदी अरेबिया में हैं, आज वो जद्दा में पहुँचे हैं। तो ये उनका लेवल है, वो ताल्लुकात। तो मैंने जब उनसे हम पहुँचे और पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने एक और शख्सियत का बता दिया। हम तो अभी जो चंद रोज़ पहले की मुलाकात का कह रहे थे, उन्होंने बताया कि एक अहम शख्सियत जो इस वक्त भी बड़े मनसब पर फायज हैं और इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जो हैं उन्होंने भी कोशिश की और अच्छे लेवल पे कोशिश की। तो उनको आगे से ये रिस्पांस आया कि क्या आप PTA चेयरमैन की गारंटी देंगे। ये प्रॉब्लम है असल जगह, गारंटी देना मुश्किल हुआ है। और वो फिर उस शख्सियत ने जो इतने अच्छे दोस्त हैं, मनसब पर भी हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं गारंटी नहीं दे सकता। फिर ताहिर अशरफी साहब से हमने पूछा यही हवाला दे के, ये मीटिंग का बुशरा बीबी वाली, तो हमने कहा कि अगर वो नहीं तो क्या घर से अगर कोई करीबी अजीज़ जो हैं या अजीज़ा जो हैं उनकी अगर गारंटी वो मान लेंगे। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि वो तो फिर उनकी मर्ज़ी है, दूसरे जो हैं साइड की, कि वो गारंटी ऐसी मानते हैं या नहीं। मसला इस वक्त ये है कि लोग चाहते हैं कि किसी हद तक सेटिंग हो जाए, वो चाहे इंटरनेशनल ज़राए से हो या लोकल कोई शख्सियात हों। और सेटिंग आपको पता है कि बातचीत उनकी वो खुद भी कहते रहे एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते भी, जेल में जाने से पहले भी करना चाहते थे, अब भी। लेकिन गारंटी और ज़मानतों का मसला है कि इतना आसान नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन PTI को कोई जमानती नहीं मिल रहा है, मतलब एज फार एज द सेटिंग इज कंसर्न्ड। अब सेटिंग की इस्तिलाह को भी वाजे कीजिएगा कि सेटिंग से मुराद वही है जिसको NRO कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो बुशरा बीबी की मुलाकात हुई थी, ये उनकी अपनी फरमाइश पे हुई थी, यानी ये फरमाइश उन्होंने की थी कि मैं आपसे मिलना चाहती और एजेंडा चेयरमैन PTI होगा। जी
जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखें वो, मैं आपको बताया कि वो इसलिए तो इस यहाँ आए नहीं थे, वो उनका बिजनेस है, वो आते रहते हैं, वो अपने ही काम से आए थे, लेकिन देखना तो ये है कि ज़रूरतमंद कौन है, और ज़रूरतमंद ही दीवाना होता है, और वो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो साहब जो हैं वो आते रहते हैं, वो एक टॉप बिजनेसमैन है, रॉयल फैमिली से हैं, मिनिस्टर रहे हैं उस मुल्क के, तो उनको तो कोई इतना वो नहीं है, लेकिन मसला ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, एक ये भी इशू है। ज़मानती तो बात की बात है, पहले जो CBMs हैं वो भी ज़रूरी है कि वो कैसे होंगे। अब आप ये, आपको एक और मैं खबर बता दूं जो गालिबन महीना पहले हम ही ने वो की थी। 3 लोग जिनको मैं खुद तीनों को मिला, अच्छी तरह जानता हूं, उन 3 लोगों के जरिए, अभी PTA चेयरमैन जेल में नहीं गए थे, उनके जरिए दूसरी साइड से राब्ता हुआ कि आप PTA चेयरमैन से बात कराएं हमारी, और बात करें। वो उन तीनों में एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, एक साहब भी बड़े ओहदे पर थे, मैं कहना नहीं चाहता, तो एक मारूफ जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये 3 लोगों को कहा गया कि आप ये करें। अब आप हैरान होंगे, आमतौर पर जब इस बड़े लेवल पे कोई किसी को कहता है तो वो ऑनर फील करता है, वो कहता है बिस्मिल्लाह जी, वो 2 हाथ आगे होके करता है, लेकिन तीनों ने इनकार किया, और वजह ये थी कि वो इसमें पढ़ना इसलिए नहीं चाहते थे कि एतमाद नहीं है, गारंटी वो नहीं दे सके, उन्होंने कहा आप डायरेक्ट ही मिल लें।